गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आईटी लिटरेसी के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस को लेकर आया हूँ। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग में लाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण डिवाइसेस या उपकरण होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोफोन, स्कैनर, एमआईसीआर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों या डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने का काम करते हैं। क्योंकि यूज़र के द्वारा जो आदेश और डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराए जाते हैं वे इनपुट यूनिट के माध्यम से कराए जाते हैं, इसीलिए इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग की जाती है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरह से टाइपराइटर की तरह होती है। इस पे एक बोर्ड पर बहुत सारे बटन जिन्हें कीज़ कहा जाता है वो लगे होते हैं और ये कीज़ अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड जो साइड में होता है राइट साइड में जिसमें नंबर्स होते हैं और जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे होते हैं और डायरेक्शन कीज़ इत्यादि। यूज़र कीबोर्ड से कीज़ दबाकर अपना इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग में लाई जाती है वह है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि माउस की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का काम करते हैं। माउस के कार्य, माउस से हम किस किस प्रकार से कार्य ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है क्लिक करना, डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना, डायग्राम को खींचना, रेखा चित्र खींचना और स्क्रॉलिंग करना। कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर किसी फाइल, फोल्डर, आइकन, लिस्ट में कोई या मेन्यू लिस्ट में कोई ऑप्शन से हो जाता है। यदि उसे सेलेक्ट करना है तो माउस की सहायता से उसका जो लेफ्ट वाला बटन होता है वो एक सिंगल क्लिक किया जाता है। डबल क्लिक करना, यदि ऑब्जेक्ट को ओपन करना है तो उसके लिए डबल क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक करना या दायां क्लिक करना, किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर अगर हम राइट क्लिक करते हैं माउस के बटन पर तो उससे उस ऑब्जेक्ट से संबंधित एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन आते हैं जो ऑप्शंस का जो वर्क होता है वो वर्क उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाता है। जैसे किसी फाइल का या फोल्डर का आपको नाम चेंज करना है तो उस संबंधित फाइल या फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीनेम करने के बाद आप उस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी चीज़ें जैसे आपको कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है या आपको फाइल को सेंड टू करके कहीं और भेजना है तो ये सारे के सारे विकल्प आपको इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मिलेंगे। डायग्राम खींचना, पेंट जैसे एप्लीकेशन पर अगर यूजर काम कर रहा है तो माउस की सहायता से वो डायग्राम खींच सकता है, लाइन खींचना, कर्व खींचना, सर्कल बनाना या रेक्टेंगल बनाना etc। स्क्रॉल करने के लिए इसमें लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का जो बटन होता है उसके ठीक बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी डॉक्यूमेंट या फाइल खुली होती है वह अप डाउन स्क्रॉल होती है। देखिए अभी तक जो है इस 3 तरह के माउस इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैकेनिकल माउस आप देख रहे हैं, इसमें बॉटम पे एक बॉल होती है, वो बॉल जब घूमती है सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर, तो माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पर इधर से उधर मूव करता है। और मैकेनिकल माउस अब चलन में नहीं है, देखेंगे आप इसमें क्रॉस का निशान लगा है क्योंकि इसमें बॉल के घिस जाने पर पॉइंटर स्क्रीन पर प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता था, यानी कि माउस जल्दी से ख़राब हो जाता था। सेकंड नंबर का ऑप्टिकल माउस, ये चलन में है।
इसमें एक ऑप्टिकल लाइट होती है, रेड कलर की, देखा होगा आपने, माउस के बॉटम में दिखाई देती है, और ये बेटर वर्क करता है मैकेनिकल माउस से। ऐसे तीसरा ये भी ऑप्टिकल है लेकिन कॉर्डलेस माउस, इसमें वायर नहीं होती है, ये वायरलेस होता है, और इसमें एक यूएसबी पार्ट होता है जिससे आप कंप्यूटर के सीपीयू में लगा देते हैं और फिर माउस को आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। ये माउस आप कंप्यूटर के सिस्टम के अगल बगल या पास लैपटॉप वगैरह का यूज जब कर रहे हो तो कहीं भी इधर उधर ले आ सकते हैं, आसानी होती है क्योंकि इसमें वायर नहीं होती है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो अधिकतर वीडियो गेम खेलते समय यूज की जाती है और माउस की तरह ही होती है। इसमें अप डाउन लेफ़्ट राइट करने के लिए स्टिक होती है और इसके ऊपर कुछ बटन भी होते हैं जो एक्शन, जिससे एक्शन किया जाता है यानी कि इनपुट दिया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ये भी माउस की तरह ही होती है। माउस को तो हम प्लेन सरफेस पर घुमाते हैं लेकिन इसमें घुमाने की बाउंडेशन नहीं होती है, ये एक ही प्लेन सरफेस पर सीधा स्टेबल रखकर इसके ऊपर जो गेंद होती है रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको, एक इसको अंगूठे से आप मूव करेंगे तो पॉइंटर स्क्रीन पर मूव होता चला जाएगा। स्कैनर, स्कैनर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, अधिकतर कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। यह क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट फाइल को के हार्ड कॉपी को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि हार्ड कॉपी में अगर कोई फाइल है तो उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है, अलग से टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्कैनर भी दो तरह से होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, फ्लैट बेड स्कैनर फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है जो किसी टेबल के ऊपर रखी जाती है और इसमें एक लिड होता है, लिड को उठा करके डॉक्यूमेंट को इसके ऊपर उल्टा रख दिया जाता है। एक लेज़र बीम होती है जो लेफ़्ट टू राइट मूव करती है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रीन पर डिजिटल फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है। ऐसे हैंड हेल्ड स्कैनर को हाथ से पकड़ के ऑपरेट करते हैं और जिस कंटेंट को या जिस मैटर को आपको स्कैन कराना है उस मैटर के ऊपर उसे मूव कराया जाता है। लेकिन अधिकतर ऑफिस में फ्लैट बेड स्कैनर यूज किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर की एक्यूरेसी हैंड हेल्ड की तुलना में ज़्यादा सही रहती है। लाइट पेन इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन मॉडर्न जो टीचिंग मेथड है, इंटरेक्टिव टीचिंग का जो मेथड है, इंटरेक्टिव राइट बोर्ड पर ये लिखने का काम करता है, कुछ ड्रॉ करने का काम करता है। तो ऑप्टिकली ड्राइंग होती है जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक पेन को जैसे आप बोर्ड पर लिख रहे हो पेन से, कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक पेन है तो इनपुट करने का काम करता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली, सबको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। टच स्क्रीन जैसे मोबाइल होते हैं, हमारे मोबाइल में टच स्क्रीन होती है, आप टच करके ही अपना इनपुट दे देते हो, ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में या लैपटॉप में, नोटबुक में, इसमें क्या होता है कि आप टच करते हैं उंगलियों से और उंगली से टच करते ही जो है वो आपका इनपुट ले लेता है, तो एक तरह से इनपुट डिवाइस हुई। बार कोड रीडर, इसे बीसीआर कहते हैं शॉर्ट में, इसकी पूरा नाम बार कोड रीडर है। आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट में, कोई नोटबुक है, कोई पेंसिल है, या आपके जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं जैसे साबुन हो गया इत्यादि, इसमें जो रैपर होता है उसमें एक बार कोड बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं, इनके बीच में कुछ गैप होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, और नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, इसे बार कोड कहते हैं। तो इसमें उस प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं, उसकी जानकारी जो भी है सारी डिटेल में भरी रहती है। तो बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जिससे बार कोड को रीड किया जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पूरी जानकारी खुल जाती है, इंफॉर्मेशन पूरी दिखाई देने लग जाती है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब कॉपियों की जांच होती है तो उस समय OMR की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो OMR सीट पर जो भी आंसर लिखे होते हैं उनको जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर की आवश्यकता पड़ती है। निष्पक्ष जांच के लिए बहुत ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है।
और ये आपके जो बैंकिंग के क्षेत्र में जितने भी आपके चेक्स होते हैं उसमें एक नंबर लिखा रहता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, और इसको समझने के लिए, उसको जांचने के लिए MICR की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसमें गलतियों की संभावना नहीं होती है और ये ऑटोमेटिक भी होता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि डिजिटल फॉर्म में इनपुट देती है। जैसे साउंड एक डिजिटल फॉर्म में इनपुट, साउंड का इनपुट कंप्यूटर के अंदर दिया जा सकता है। तो ATM बहुत ही फेमस है और आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही है। ATM मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहलाती है। बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे अड्डे पर, बस स्टैंड इत्यादि सभी जगह पर जहाँ पर भी कोई लेन देन का काम या पैसों को अगर निकालना हो, जमा करना हो, तो उसके लिए ATM मशीन प्रयोग में लाई जाती है। इसमें भी टच स्क्रीन, एक तरह से टच स्क्रीन है, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें टच स्क्रीन होती है। टच करके यूज़र अपना इनपुट देता है और उसका काम होता है। बाकी आजकल लॉकडाउन के दिनों में आप लोग सभी स्टे लाइफ घर पर रहें और अपनी लाइफ को सेव करें, और इस तरह से जो भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं उन कंटेंट को भली भांति पढ़ें और पढ़ाई को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।